दोस्तों तो लीजिए, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे तानपुरे के विषय में। इसके क्वेश्चंस हैं और आई होप कि इन क्वेश्चंस से आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तानपुरे का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, तुम्बुरु गंधर्व, तानसेन या सुधार खां? तो आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तुम्बुरु गंधर्व। तानपुरे को तंबूरा क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 4 तार लगा होता है, क्योंकि इसमें कील लगी होती है, क्योंकि इसमें तूंबा लगा होता है, क्योंकि इसमें मनके लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि इसमें तूंबा लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तानपुरे का आविष्कारक किस महर्षि को माना जाता है? महर्षि तंबुरे, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क, महर्षि तंबुरे इसका सही आंसर हो जाएगा। तानपुरे के जोड़ी के तार किन्हें कहते हैं? इसके ऑप्शन है आपके प्रथम 2 तारों को, बीच के 2 तारों को, अंतिम 2 तारों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बीच के 2 तारों को जोड़ी के तार कहते हैं। आजकल तानपुरे में कितने तार होते हैं? आजकल तानपुरे में कितने तार होते हैं? 5, 7, 3 या 4? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 4। तानपुरे का प्रथम तार किस धातु का लगा होता है? तानपुरे का प्रथम तार किस धातु का होता है? ऑप्शन है आपके लोहे का, तांबे, पित्तल या चांदी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पीतल का। तानपुरे का पहला तार मंद्र सप्तक के किस स्वर में मिलाया जाता है? तो तानपुरे का जो पहला तार है वो मंद्र सप्तक के किस स्वर में मिलाया जाता है? ऑप्शन आपका प, स, प्रथम, तृतीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पंचम में पहला तार इसके मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है। तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार किन स्वरों पर मिलाया जाता है? प्रथम, पंचम, षड्ज या द्वितीय? तो प्रथम, द्वितीय तो कोई स्वर है ही नहीं और बाकी बचे आपके पंचम या षड्ज। तो इनमें से किस पर मिलाया जाता है दूसरा व तीसरा तार? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, षड्ज पर। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार किस धातु के बने होते हैं? तांबा, पीतल, चांदी या लोहा? पहला तार इसका पीतल का होता है, तो बाकी जो दूसरा व तीसरा तार है वो किसका बना होता है? तो उसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th घ, लोहे के बने होते हैं। तानपुरे का चौथा तार किस धातु का बना होता है? अब पहला पीतल का है, दूसरा तीसरा लोहे का है, तो चौथा तार किसका बना होता है? चांदी का, पीतल का, लोहा या तांबा? तो दोस्तों ये बना होता है लोहे का। लोहा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। तानपुरे का चौथा तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तानपुरे का चौथा तार किस स्वर में मिलाया जाता है? द्वितीय, पंचम, षड्ज या प्रथम? तो द्वितीय, प्रथम तो कोई स्वर है ही नहीं, पंचम, षड्ज, इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, षड्ज। तो तानपुरे के तार किस पे मिलाए जाते हैं? मंद्र, प, सा यानी प, सा में मिलाए जाते हैं। तानपुरे का तुम्बा किस धातु का बना होता है? तो तानपुरे का तुम्बा किस धातु का बना होता है? जंगली लौकी का, लकड़ी का, चमड़े का या किसी चीज़ का नहीं? तो ये तंबूरा जो है, तंबूरा ऋषि हैं इनके। तुम्बा, तो तुम्बा ये नाम पड़ा इसका, लेकिन ये तुम्बा बनता कैसे है? तो वो बनता है जंगली लौकी जो होती है उसको सुखाकर, उसकी लकड़ी को उसको सुखाकर उसके खोल को तुम्बे के रूप में यूज़ किया जाता है। तुम्बे के ऊपरी चपटे भाग को लकड़ी की फट्टी से ढक देते हैं, तो इस फट्टी को क्या कहते हैं? घोड़ी, डांड, तबली या अट्टी? तो इस फट्टी को क्या कहते हैं जिसे ढकते हैं? उसको बोलते हैं तबली।
इसका तबली आंसर बिल्कुल सही होगा। लकड़ी या हाथी दांत से बना हुआ आयताकार टुकड़ा जिस पर तानपुरे के तार स्थिर रहते हैं क्या कहलाता है? जिस पर तानपुरे के तार स्थिर रहते हैं यानी कि वो इधर उधर नहीं हिलते, तो उसे क्या बोलते हैं? गुल्लू, ब्रिज, तबली या डांड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वो ब्रिज उसको बोलते हैं। ब्रिज अथवा घोड़ी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो ब्रिज या घोड़ी होती है उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? लंगोट, तार गहन, खूंटी या ज्वरी? तो उसको बोलते हैं तार गहन, क्योंकि उसके ऊपर बीच में से तारे होकर निकलती हैं। ब्रिज पर लगे हुए तारों के बीच में क्या रखा जाता है? ब्रिज पर लगे हुए तारों के बीच में क्या रखा जाता है? लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धागे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, धागे का टुकड़ा। तुंबे के नीचे लकड़ी की फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं क्या कहलाती है? घोड़ी, कील, अट्टी या तबली? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, उसको बोलते हैं अटी। तुंबे के नीचे जो लकड़ी की फट्टी जिसमें तार बंधे होते हैं क्या कहलाती है? अटी। तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? इसके ऑप्शन आपके कील, मनका, अट्टी या डांड। यानी कील, मनका, अट्टी, डांड, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो वो होता है इसका ऑप्शन नंबर घ, डांड। लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुंबे के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? गुल्लू, डांड, ब्रिज या खूंटी? तो जो लकड़ी का खोखला डंडा जो तुंबे के साथ जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर क, डांड। जिस स्थान पर डांड और तुम्बा जुड़े होते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? लंगोट, गुल्लू, तबली, तार गहन? तो जिस स्थान पर ये डांड और तुम्बा जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ख, गुल्लू। आगे है अटी किस चीज की बनी होती है? पत्थर की, लोहे की, हड्डी की या प्लास्टिक की? तो अड्डी बनी होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, हड्डी की। अटी जो किस चीज की बनी होती है? हड्डी की। डांड के ऊपरी भाग पर हड्डी से बनी हुई पतली पट्टी क्या कहलाती है? डांड के ऊपरी भाग पर हड्डी से बनी हुई पतली पट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी, आप बताएं ऑप्शन में है आपके अटी, पट्टी, घोड़ी या गुल्लू? क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है अटी, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटी के बराबर दूसरी पट्टी जिसमें चार सुराख होते हैं वो क्या कहलाती है? अटी के बराबर दूसरी पट्टी जिसमें चार सुराख होते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी गुल्लू, कील, तार गहन या खूंटी? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तार गहन, क्योंकि उसमें से वो जो चारों तारे हैं वो गुजरती हैं, इसलिए उसमें चार सुराख होते हैं। लेडीज तानपुर में कितनी खूंटियाँ होती हैं? ऑप्शन इसके हैं 6, 4 या 5। तो दोस्तों लेडीज तानपुरा हो या जेंट्स हो तो उसमें खूंटियाँ कितनी होती हैं? जितनी तारें होती हैं उतनी ही खूंटियाँ। तो कितनी खूंटियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर ख, 4। पुरुषों के तानपुरे में लगने वाले तार कैसे होते हैं? पतले, मोटे या दोनों होते हैं या कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि पुरुषों का तानपुरा है भारी आवाज़ होती है तो उसमें तार होते हैं वो ऑप्शन नंबर ख, मोटे। महिलाओं के तानपुरे में लगने वाले तार कैसे होते हैं? पतले, मोटे, प्रथम दोनों, कोई नहीं? तो प्रथम दोनों तो नहीं है, कोई नहीं का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, तो इसमें आपके ऑप्शन आपके पास दो हैं, पतले या मोटे। अब पुरुषों के तानपुरे में मोटे होते हैं तो महिलाओं के तानपुरे में कौन से तार लगेंगे? ऑप्शन नंबर क, पतले। घुड़ुच और कील के मध्य चारों तारों में क्या डाला जाता है? छल्ला, मनका, गोली या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मनका। जो सूक्ष्म अंतर होता है उसको दूर करने के लिए मनके को सरकाया जाता है, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, तानपुरे को किस हाथ से बजाया जाता है? तानपुरे को किस हाथ से बजाया जाता है? दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, दोनों से या बाएं पैर से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तानपुरे को दाएं हाथ से
बजाया जाता है। तानपुरे के पहले तार को किस उंगली से छेड़ना चाहिए? तानपुरे को पहले तार को किस उंगली से छेड़ना चाहिए? ये क्वेश्चन लास्ट आई थिंक एग्ज़ाम में आया भी था। तो इसके ऑप्शन है आपके अंगूठा, तर्जनी, मध्यम उंगली, द्वितीय उंगली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, मध्यम उंगली, जो बीच वाली मिडिल फिंगर है उससे हम इस पहले तार को छेड़ना चाहिए। तानपुरे के दूसरे, तीसरे व चौथे तार को किस अंगुली से छेड़ना चाहिए? तो उसको छेड़ना चाहिए हमें ऑप्शन नंबर का है तर्जनी, ख मध्यम उंगली, ग अंगूठा, घ द्वितीय उंगली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तर्जनी उंगली से इसको हमें छेड़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका, तानपुरा बजाने के लिए किस पैर के तलवे पर बैठा जाता है? दाएं, बाएं, दोनों पर या किसी पर नहीं? तो दोस्तों इसका सही सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। देखिए बजाया ये किस हाथ जाता है? दाएं हाथ से, लेकिन बैठा किस हाथ जाता है तलवे पर? वो बाएं। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार छोटी सी बात होती है लेकिन वो हम कई बार पजल हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरे में घुड़च और कील के मध्य मनके क्यों डाले जाते हैं? जो मनके हैं उनको डालने का मकसद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है सुंदरता के लिए, तारों को अलग करने के लिए, स्वरों को ठीक करने के लिए, या कोई नहीं। इसका आंसर मैं आपको पहले बीच में उसका बता चुका हूँ, आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ग, स्वर को ठीक करने के लिए बिल्कुल सही होगा। स्वर के सूक्ष्म मंत्र को ठीक करने के लिए हम जो मनके होते हैं उसका और धागों का भी, दोनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या तानपुरे को जमीन पर रखकर बजाया जा सकता है? ऑप्शन हाँ, ख नहीं, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है हाँ, तानपुरे को जमीन पर रखकर भी बजाया जा सकता है। तानपुरा मुख्यतः किस संगीत के साथ बजाना अनिवार्य है? तो उसका ऑप्शन आपका वादन, नृत्य या गायन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, वादन के साथ तानपुरा बजाना अनिवार्य होता है। किस राग में तानपुरे के प्रथम तार से मंदरनी से मिलाते हैं? यानी कि किस राग के तानपुरे में, अगर मान लो हमने किस राग में, ऐसा कौन सा राग है जिसमें अगर तानपुरा बजाना है तो उसमें जो पहला तार है उसको मंदरनी से मिलाएंगे? ऐसा कौन सा राग है? तो ऑप्शन आपके मालकोंश, राग खमाज, राग काफी, राग मारवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, राग मारवा में अगर हम तानपुरा बजाएंगे तो वो पहला तार जो इसका है वो मंद्रनी से मिलाना होगा। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार अधिकतर किस सप्तक के पंचम स्वर से मिलाया जाता है? ऑप्शन है तार सप्तक, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक, या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो स्त्रियों का तानपुरा है उसका जो पहला स्वर है वो पंचम, वो किस सप्तक में मिला जाता है? वो मध्य सप्तक में, यानी ऑप्शन नंबर ग, मध्य सप्तक के पंचम स्वर से मिलाया जाता है। स्त्रियों के तानपुरे का पहला तार किस धातु का बना होता है? स्त्रियों के तानपुरे का पहला तार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है चांदी, लोहा, तांबा या पीतल। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लोहे का बना होता है। स्त्रियों के तानपुरे का पहला तार किस धातु का बना होता है? लोहे का। तानपुरे का प्रयोग किस में किया जाता है? गायन में, वादन में, दोनों में, या किसी में नहीं? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि तानपुरे का प्रयोग किस में किया जाता है? गायन, वादन, दोनों में, या किसी में नहीं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों में ही तानपुरे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चनों से ज़रूर ये चैप्टर क्लियर होगा, ताकि आपको जब तानपुरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।